दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार पाल। मैंने 10 किताबें लिखी हैं जिसमें से 9 कुरान के ऊपर हैं। तो कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एक डॉक्टर हैं रेणुका प्रभाकर या प्रवीण, उन्होंने ये बोला कि भाई आप कुरान की ऐसी बढ़िया किताब है, आला दर्जे की किताब है, उस पर टिप्पणियाँ करते रहते हैं बिना पढ़े लिखे। मैंने कुरान पर 800 वीडियो बनाए हैं। ये अलग बात है कि कुछ वीडियो इन जिहादी की वजह से यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, चैनल डिलीट कर दिया, लेकिन जो बताता हूँ मैं सत्य बताता हूँ। तो मेरा उन मोहतरमा से जो डॉक्टर हैं उनसे यही निवेदन है, कृपया पहले आप खुद कुरान पढ़ें। आपको कुरान पढ़ने की ज़रूरत है। आपके अंदर अज्ञानता का जो अंधेरा है उसको दूर करने की कोशिश करें। मुझे कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कुरान पढ़ता हूँ रोज़। तो आपने ये कैसे एक कह दिया कि ये कुरान के बारे में बिना पढ़े, आपको पता मैं पढ़ता हूँ, आपसे मेरा कभी आप कभी मेरे से मिली हैं, आप मेरे बारे में जानती हैं? नहीं जानती तो आपको क्या पता कि कुरान कैसे पढ़ी जाती है या कुरान क्या है? मैंने कुरान पर जो किताबें लिखी हैं उनका मैं हवाला आपको दे देता हूँ। इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम सिर्फ इसलिए किया कि कुरान की आयतें कहती थी कि लोगों को, इनको गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, काफिर हैं, गंदे हैं। और सारी किताबों का हवाला बाद में दूंगा। मैंने अल्लाह को काल्पनिक बताया। मैं आज तक इस पर फैक्ट पर बिल्कुल सहमत हूँ और इस पर दृढ़ हूँ कि अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ये कुरान अल्लाह की किताब है। मैं इस पर ये वास्तविक जो कुरान है ये मानवों द्वारा लिखा गया है, क्योंकि अल्लाह का किताब जो होती है इतनी महफूज सुरक्षित नहीं रह पाई आपकी। अब बर्गिंघम में जो छोटी सी पुरानी कुरान मिलती है वो 2%, पूरी कुरान का 2% भी नहीं है, छोटी सी कुछ पुस्तक है। फिर यार कोई किताब वो ऐसा आदमी बनाए जिसको, जो दुनिया को बनाने का दावा करता हो अल्लाह, और जिसको ये ना पता हो कि पृथ्वी गोल है या चादर की तरह फैली हो। जो अल्लाह के नाम, अल्लाह कह रहा है कि पृथ्वी जो चपटी चादर की तरह फैली और हमने खंबे बनाए कि आसमान गिर ना जाए, फिर भी एस्ट्रॉयड गिरते रहते हैं। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों को आप ये मानकर चलो कि अल्लाह दुनिया को बनाने वाला है। किसी एक ने और कमेंट किया था, अल्लाह के तुम्हारे पापा ने बनाई दुनिया? ओ भैया, दुनिया नहीं, तुम्हारे जो पापा थे ना उनको भी हिंदुओं ने बनाया, तुम भी कन्वर्टेड हिंदू हो। और कोई अल्लाह वल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं है। अल्लाह को तो कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह तो इतना अज्ञानी और मूर्ख है, वो मैंगो है, वह काल्पनिक अल्लाह है। तो अब जब काल्पनिक अल्लाह है तो ये मूर्ख और अज्ञानी कौन है? जिन्होंने किताब लिखी। ये मानव द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसको हम कुरान के नाम से जानते हैं, और एक बड़ा शगुफा छोड़ दिया। चंदा मामा की कहानियां सुनाते रहते हैं कि वो अल्लाह ने भेजी। कुरान अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छी किताब है। एक बार को अल्लाह को मान भी लिया जाए कि कुरान अल्लाह के नज़दीक किताब है, तो ये कुरान तो हमारे मुसलमान भाइयों को बना क्या रहा है? एक हत्यारा बना रहा है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का आदेश दे रहा है। अगर अल्लाह को एक मिनट के लिए मानता हूँ, मैं तो मानता ही नहीं कि अल्लाह है कोई। ओ भाई, ये जो दुनिया बनी है ना, ये अल्लाह तो 14 साल पहले बनाया मोहम्मद ने अपने हाथों से। क्योंकि अल्लाह का जिक्र ना कुरान में है ना वेदों में है, जो कि इससे पहले की विचारधारा है। मैं मानता हूँ सारे धर्म मनुष्य द्वारा चलाए गए हैं, और जो हमने सृजनकर्ता की परिकल्पना करी है वो इसलिए करी है कि हम ऐसा एक नेचर मानते हैं, पावर मानते हैं, जिससे सारी दुनिया चल रही है। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है अभी इतना सीमित है कि हम जानते ही नहीं कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसी चीज़ को हम सृजनकर्ता ईश्वर अल्लाह का नाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अल्लाह तो कम से कम सृजनकर्ता नहीं है। क्योंकि ये अल्लाह तो, इसको तो पता ही नहीं दुनिया कैसे बनी है। अल्लाह का ज्ञान तो बेसिक ज्ञान है जो कि अनपढ़ लोगों का ज्ञान था। इससे साबित होता है कि अल्लाह काल्पनिक है। और ये जो अल्लाह का नाम लेकर जो ये झूठ गढ़ा गया कुरान पर, वो मोहम्मद और उसके साथियों ने गढ़ा था। कुछ समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, विज्ञान का आविष्कार नहीं हो पाया था। सारी कुरान की आयतें जो साइंस के बारे में सारी गलत की गलत है। एम्ब्रोलॉजी भी गलत है। और डॉक्टर रेणुका प्रभाकर जी, आप तो डॉक्टर हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या एम्ब्रोलॉजी फिर कुरान की पढ़ती ना? आप अपनी एम्ब्रोलॉजी क्यों पढ़ी? अगर आप डॉक्टर हैं, अगर पीएचडी है तो अलग बात है।
अगर पीएचडी भी है तो आप एम्ब्रोलॉजी पढ़ लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी डिग्री लेके डॉक्टर ही बने। अध्ययन कर सकता है, किताब पढ़ने पर कोई रोक नहीं है। मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन करी है मैंने। जूलॉजी जीव विज्ञान मेरा मास्टर है। फिर भी मैं हिस्ट्री लेता था पीसीएस के पाठ्यक्रमों में या अन्य पाठ्यक्रम जो मेरे सर्विस के काम आते थे। मैं मेन पेपर में हमेशा हिस्ट्री लिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो डॉक्टर नहीं हो डॉक्टर के बारे में नहीं जान सकता। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने वाकई अपने 5 या 6 साल या 7 साल जो एमडी किया आपने वो खराब कर दिए हैं। डॉक्टर रेणुका प्रभाकर जी, मैं बड़े विनम्र निवेदन से आपसे कहता हूँ कि आपकी वजह से ही जब डॉक्टर लोग इस तरह के दिग्भ्रमित होंगे तो जो कुरान की जो इंसानियत के खिलाफ जो चीज़ें हैं वो छपाने की कोशिश होती है। मुझे तो आप लगता है कि आप नाम बदल के आई हैं, या आप उन जिहादियों से मिली हुई हैं, या आपको नॉलेज नहीं है। या आपका एजेंडा भी हो सकता है कि राम प्रभाकर और नवीन नाम रख रख कर लोग आ रहे हैं और इस्लाम की फेवर कर रहे हैं बिना ये जाने पूछे कि इस्लाम एक झूठ है, एक पाखंड का अड्डा है। मैं ये नहीं कह रहा कि और धर्मों में पाखंड है, लेकिन इस्लाम में जो पाखंड है बड़ा खतरनाक है। वो जो ये कहता है कि दूसरों को कत्ल करो, ये धर्म का काम है। तो आइए, कुरान में एक बहुत बड़ी गलती है, हम आपको बताते हैं कि किस तरह कुरान में झूठ बोला गया है। पर्टिकुलर आज हमारा उसी पर वीडियो है, तो देखिए क्या है। क्या ये सूरह अल-निसा की चैप्टर 4 की 82वीं आयत क्या कहती है? तथा वे कुरान के अर्थों पर सोच विचार नहीं करते। यदि वो अल्लाह के सिवा दूसरे की ओर होता तो उसमें बहुत सी प्रतीक बेमेल बातें पाते। ये कहते हैं कि वो लोग कुरान पर ये विचार नहीं करते, यानी जो इस्लाम को नहीं मानते, जो मुसलमान नहीं है, कि अगर कुरान अल्लाह से द्वारा लिखा नहीं होता बहुत सी बेमेल बातें पाते, यानी कि गलत बातें पाते, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वो बातें पाते। मैंने तो कितनी बेमेल बातें बताई हैं। आज मैं जो स्पेशल बात बताने जा रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि ये जो मरियम है, जिसको कि मैरी द वर्जिन कहते हैं, जो कि जीसस क्राइस्ट की मदर थी, और तो उनका बारे में कुरान में बड़ी विसंगतियां हैं। मोहम्मद को पता ही नहीं कि मरियम जो कि जीसस की बहन है वो उसके पिताजी कौन है। मैं अल्लाह को तो इसलिए दोष नहीं देता कि अल्लाह की तो ये किताब ही नहीं है, और जब मैंने अल्लाह को सिद्ध कर दिया कि अल्लाह है ही नहीं तो उसको मैं दोष क्यों दूं? अल्लाह को मैं इसलिए अपने इस ब्लॉग में इसलिए रखता हूं कि अल्लाह की परिकल्पना की गई है। तो परिकल्पनित अल्लाह का क्या दोष है जो अल्लाह है ही नहीं? तो अब ये कहते हैं कि कुरान के अर्थों पर सोच विचार नहीं करते। भाई हम तो बहुत सोच विचार करते हैं, कुरान के अर्थों पर हम सोच विचार करते हैं कि कुरान में जो अर्थ है बड़े बेमेल और विसंगति वाले हैं। कुरान ईसा इबन मरियम, कुरान ना जीसस के बारे में जानता है, ना उनकी माँ मैरी के बारे में जानता है, उनके खानदान के बारे में भी नहीं जानता। तो अब ये देखा कि आप कुरान पर इसलिए विश्वास नहीं करते कि कुरान क्या कहता है कि कुरान पर विश्वास नहीं करते तो अल्लाह के सिवा दूसरे की ओर से होता बहुत से प्रतीक बात है। तो भाई ये कुरान खुद कह रही है कि हम अल्लाह की तरफ से नहीं है। क्योंकि अब इनकी बेमेल बात बता देता हूँ, अब सुनिए बेमेल बात बता देता हूँ इनकी। कुरान में कितनी बेमेल बातें, ख़ास तौर पर ईसा के बारे में, मरियम के बारे में जो कि इनकी माँ थी। ये चैप्टर है सूरह मरियम। देखिए सूरह मरियम है हिंदी में। अब जो मरियम जो कि जीसस की माँ के ऊपर ही लिखा गया है, और ये तो पता ही है आपको कि ये ज़बरदस्ती जीसस को अपना पैगंबर मानने शुरू कर दिए। उसकी वजह मैंने पहले इसलिए बताया था कि ये जो कुरान है ये नकल की गई है। किससे नकल की गई है? तौरात से, यहूदियों की धर्म पुस्तक तौरात से। सूरह मरियम, हाँ जी ये आ गया। जो चैप्टर 19वां चैप्टर है, इसकी आयतें हम बताते हैं आपको। कहाँ गया भाई? 19 हाँ जी, ये
अब जो 19 का 16वीं आयत क्या कहती है, और इस किताब में मरियम पर चर्चा करो, यानी कि जीसस की माँ पर चर्चा करो, जब वह अपने घर वालों से अलग होकर के एक पूर्वी स्थान को चली गई। जब वह अपने घर वालों से अलग होकर एक पूर्वी स्थान को चली गई, फिर अरे कहाँ जाता है भाई, कहाँ, फिर उसने उनसे पर्दा कर लिया। तब हमने उसके पास अपनी रूह को भेजा और वह उसके सामने एक पूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। फिर ये कहते हैं कि फिर हमने पर्दा भेजा उसको, उसने पर्दा कर लिया और हमने अपने पास एक रूह भेजी और उसके सामने एक पूर्ण मनुष्य के रूप में रूह प्रकट हुई। लेकिन जो धर्म पुस्तक है बाइबल में तो ये कहीं नहीं लिखा कि मरियम के पास रूह आई। बाइबल तो ये कहती है कि मरियम के पास रूह ना, फरिश्ता ना आकर एक वरदान मिला। एक वरदान मिला। 3 मागी थे जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक में मागी का मतलब जादूगर टाइप लोग थे। सितारा उनके पास आ रहा था और रूह फूंक दी और बच्चा हो गया, जिसको कि हम मरियम के नाम से बोलते हैं। वह बोल उठी, मैं तुझसे बचने के लिए रहमान की पनाह मांगती हूँ, यदि तू अल्लाह डर रखने वाला तो यहाँ से हट जाएगा। वो बोली, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ, ईश्वर की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह का डर रखने वाला है तो यहाँ से हट जाएगा। अब ये देखो पूरी आयत बताता हूँ। उसने कहा, मैं केवल तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे नेकी और भलाई से बड़ा हुआ लड़का दूँ। उस रूह ने कहा कि नेकी, मैं तुझे एक ऐसा लड़का दूं जो नेकी और भलाई से बड़ा हुआ लड़का दूं, यानी नेकी और भलाई करे। और मजे की बात है, जीसस ने तो, मुझे लगता है ना, जीसस ने कुछ जरूर कार्य किए होंगे अगर मोहम्मद जैसे उसने काफिले नहीं लूटे। जीसस क्राइस्ट पर जब आएंगे, मैंने ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट बचपन में पढ़ लिया था बाइबल का, तो अब ये इस पर बताते हैं कि किस तरह झूठ बोला जाए। वह बोली, मेरे कहाँ से लड़का होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। वो बोलती है कि मेरे लड़का कहाँ से होगा और ना ही मैं बदचलन हूँ। उसने कहा, जो फरिश्ता आया, ऐसा ही होगा। तब रब ने कहा, ये मेरे लिए सहज है, यह ऐसा इसलिए होगा ताकि हम तुझे और ताकि हमें उस लोगों के लिए एक निशानी बनाए अपनी ओर से दयाल। तो यह तो ऐसी बात है जिसका निर्णय हो चुका। कह रहा, इसका तो निर्णय हो चुका है, तेरे यहाँ ऐसा लड़का पैदा होगा, ये मेरे लिए बड़ा सहज है कि बिना पति के भी बच्चा पैदा हो जाए। हालांकि बाइबल की ये बात भी गलत है, जब तक मेल फीमेल का सृष्टि की रचना इस तरह हुई है। तो क्योंकि बाइबल से ही कुरान में चोरी किए गए अंश हैं, इसलिए जो बाइबल की गलतियां कुरान में भी आ गई। तो मोहम्मद ने सिर्फ इसलिए बाइबल को कुरान में लाया जिससे सिद्ध कर सके कि ये तो मैं तो पैगंबर हूँ। इसकी घोषणा तो बाइबल में भी हो चुकी है और यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में भी हो चुकी है। लेकिन उन लोगों ने मेरा नाम हटा दिया, अल्लाह का नाम हटा दिया, कुरान का नाम हटा दिया उस धर्म पुस्तक में से, बाइबल से और तोरा से, यहूदियों की धर्म पुस्तक और ईसाइयों की धर्म पुस्तक से। लेकिन भाई किसी ने ये सवाल आज तक मोहम्मद से नहीं किया, कुरान के मानने वालों से नहीं किया कि जो नाम हटाया, एक पुस्तक तो होगी, एक स्पेसिमेन कॉपी तो होगी जिसमें मोहम्मद का नाम हो, जिसमें कुरान का नाम हो, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, जिसमें इस्लाम की बहुत सारी बातों का जिक्र हो। ऐसी कोई कॉपी होगी ना, उसी के आधार पर तो मोहम्मद ये कहते थे कि मेरा नाम निकाल दिया है। फरिश्ता तो इन्होंने चोरी किया है, गैब्रियल को जिब्रील बनाया, अरबीकरण कर दिया सारे फरिश्तों का, डेविड को दाऊद बना दिया इन्होंने। तो फिर मैं कैसे मान लूँ ये दुनिया को बनाने वाला अल्लाह इस तरह की गलतियां करेगा, इस तरह की मूर्खता करेगा? तो फिर ये सिद्ध होता है कि कुरान जो है इंसान का प्रोग्राम है, इंसान का ही लिखा हुआ है। फिर उस बच्चे का गर्भ रह गया, वो उसे एक दूसरे स्थान पर लेकर अलग चली गई। अब अलग कहाँ चलेगी? तो बैतलहम में पैदा हुआ था। अनंत प्रसव पीड़ा एक खजूर के तने के पास लाई। अब यहाँ खजूर का तना, वह कहने लगी, क्या ही अच्छा होता मैं इससे पहले ही मर जाती, भूली बिसरी होती। कह रहा, मैं इससे पहले ही मर जाती, भूली बिसरी होती, कुरान कह रहा है। और उस समय उसे नीचे से पुकारा, शोका कुल न हो, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत प्रवाहित कर रखा है, एक स्रोत प्रवाहित कर रखा है पानी का, काय का, भगवान जाने।
अतः तू उसे खा पी और आंखें ठंडी कर। फिर यदि तू किसी आदमी को देखेगी तो कह देना, मैंने तो रहमान के लिए रोजे की मन्नत मांगी, इसलिए मैं आज किसी मनुष्य से नहीं बोलूँगी। अभी कह रहा कोई भी व्यक्ति तेरे को देखे तो कह देना, मैंने तो मन्नत मांगी हुई है रोजे की, यानी आज मैं भूखी रहूँगी रहमान के लिए, भगवान के, अल्लाह के लिए। फिर उस बच्चे के लिए अपनी कौम के लोगों के पास आई, फिर वो बच्चे को लिए अपनी कौम के लोगों के पास आई। वो भाई जब वो मैं जो पैदा हुआ था हमारे जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, वो कोई श्रोते पे पैदा नहीं हुए थे। वो जो लड़ावनी होती है जहाँ पशु चारा खाते हैं वहाँ पैदा हुए थे, और वो वहीं थी बैतलहम में काउंटिंग के लिए लोग आए थे। ये जो जनगणना हो रही थी, हेरोद ने जनगणना कराई कि जो छोटे बच्चे हैं, किसी ने ये बोला, इनकी कल्पना है कि जो बच्चा पैदा होगा मार देगा। हे मरियम, तूने बड़ा ही आश्चर्य का काम कर डाला, तूने बड़े ही आश्चर्य काम कर डाला। अब यहाँ फिर शुरू होता है, हे हारून की बहना, न तेरे कोई बाप का ही कोई बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदचलन थी। अब इसको बोलते हैं हारून, हारून की बहन। तो भाई ये हारून की बहन तो थी नहीं, ये तो ये हारून की बहन थी नहीं। हारून की बहन, न तो तेरा बाप ही कोई बुरा आदमी था, न तेरी माँ ही बदचलन थी। अच्छा जी, हारून की बहन बता दी, अब क्या बता रहे हैं आगे। तब उसने बच्चे को संकेत किया, वे कहने लगे, हम उससे कैसे बात करें जो पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। तब उन्होंने कहा कि वो कैसे संकेत करें कि हमारा पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसकी ये जो मैरी मरियम है, जो जीसस की माँ है, उसके तो कोई भाई नहीं था हारून नाम का। फिर यह हारून नाम का भाई कहाँ से आया? और उसको इमरान की बेटी बता रहे हैं। तो इमरान तो बाप ही नहीं था उसका बाप तो अम्मम था। ये अगली जो तहरीम आयत है 12, उसमें आएगा कि इमरान की इसको बेटी बताया। इमरान को बाइबल में अम्मम कहते हैं। तो ये इसके पिता का नाम तो जोखेम था। मरियम मेरी का आप पढ़ लीजिए कहीं भी किताबों में। तो यहाँ ये बताइए, और जो मरियम है वो तो 3000 साल पहले पैदा हुई थी। जो इमरान के जो बेटे थे, मूसा, हारून, और एक बेटा और था, मरियम बेटी थी, वो इमरान की थी। तो वो इमरान जिसका जिक्र है वो तो 3000 साल पहले मर चुके थे। जो मरियम है वो 3000 साल पहले हुई थी, और ये मरियम जो कुरान में बताई गई है ये तो 2000 साल पहले हुई थी, जीसस की माँ थी। तो इस तरह की विसंगतियां इस कुरान में भरी पड़ी हैं। इनकी हदीसें भी बताऊंगा मैं। तो मैरी के बाप का नाम था जोखेम, जीसस के नाना का नाम था जोखिम। लेकिन यहाँ कुरान कह रही है कि वो इमरान की बेटी थी। तहरीम 12 में ये आयत है, अभी तहरीम पे भी जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ चीज़ को। और कह रही है हे हारून की बहन, मरियम का तो कोई भाई ही नहीं था हारून नाम का। तो ये सारे झूठ गढ़े गए हैं। अब सही मुस्लिम की उस पर भी आ जाते हैं। देखिए अभी सारा मैं इनका चिट्ठा खोलूंगा काला। ये जितना झूठ बोलते हैं इस्लाम वाले कुरान में, एक्चुअल में कुरान ऐसे लोगों द्वारा लिखा गया है जो कुछ हद दर्जे के मूर्ख भी थे। मूर्ख थे तभी तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां इस कुरान में हैं। और डॉक्टर साहब तहरीम की आयत पढ़ लेते हैं। चलो, तहरीम चैप्टर है ये कुरान का, तहरीम की आयत नंबर 12 पढ़ लेते हैं। 12 तहरीम की 12 क्या कहती है ये। अब हम इनकी गलतियां ही लाएंगे। इन्होंने जो पेंडारा बॉक्स खोल दिया, अब हम साबित करेंगे ये कुरान एक अल्लाह का पैगाम नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि अल्लाह, दुनिया को बनाने वाला अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करता। अल्लाह का तो पैगाम अच्छा होना चाहिए। अच्छे को तो छोड़ो, आज क्रिमिनोलॉजी की तो बात ही नहीं कर रहे। अल्लाह तो कत्ल कराता है। आज तो हम ऑथेंटिकेट बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि कितनी बड़ी गलतियां हैं इस कुरान में। तो तहरीम की 12 नंबर आयत क्या कहती है। और दूसरी मिसाल इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा तो हमने उसमें रूह फूंक दी।
उसने अपने परवरदिगार की बातें और उसकी किताबों की तस्दीक की और परमादारों की। तो कह रहे हो इमरान की बेटी मरियम है जो जीसस की माँ थी, उसमें हमने फूंक शर्मगाह को महफूज रखा और उसमें हमने फूंक दिया जिससे कि वो पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? जीसस क्राइस्ट पैदा हो गया। अब ये बताइए, जब वो इमरान की बेटी है ही नहीं तो कौन सी मरियम के रूह में फूकी? ये उस मुंह की बात, रूह की बात कर रहे हैं जो इमरान जिसको मान कहते हैं, जिसके जो मूसा, मोजेस और हारून और मरियम नाम की बेटी थी जो 3000 साल पहले हुई थी। तो ये बात तो कुरान में हो नहीं सकती कि कुरान तो 2000 साल पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ वहाँ से भी चोरी कर ली, लेकिन मोहम्मद साहब चोरी करते ये सब भूल गए कि 2 मरियम हुई हैं। एक इमरान की बेटी जिसका बेटा उस मूसा था, हारून था, और मरियम थी। तो यहाँ हारून की बहन कौन सी मरियम को बताया जा रहा है? वो पुरानी वाली को। तो मोहम्मद की गलती यहीं पकड़ी गई कि उस पुरानी वाली, वो भूल गए कि ये भी मरियम है जिससे जीसस पैदा हुआ, कि पढ़ते लिखते तो थे ही नहीं, ये अनपढ़ लोग थे। तो इस तरह की विसंगतियाँ हैं। और देखिए अभी अभी बाइबल से और इनकी जड़ें खोदते हैं। अब हम इनका ऐसे यही करेंगे, अगर ये नहीं मानेंगे तो क्या करें बताइए। बड़े बड़े डॉक्टर एक कह रहे हैं कि किसने दुनिया बनाई। ओ भाई, अल्लाह तो दुनिया बनाने वाला हो ही नहीं सकता। जिस अल्लाह को यही नहीं पता कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन अल्लाह पृथ्वी स्थिर है या घूम रही है, क्योंकि अल्लाह कहता है पृथ्वी स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो सही मुस्लिम की 25 तरह, सही मुस्लिम की देख लेते हैं, सारा चीज बताएंगे वहां अब आपको। 25 का ये है 53-26। कल हमने इसी पे विचार किया कि ये कह रहे हैं कि किताब जो है ये किताब अल्लाह की लिखी हुई है, तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां अल्लाह की किताब में। यार कुछ तो शर्म हया करो, कुछ शर्म हया है। यहाँ खुतबा पढ़ने चले आते हो, चार वो डाल देते हो, कमेंट डाल देते हो। यार कमेंट से पहले कुछ देख भी लिया करो, उसमें तुम्हारी बेइज्जती होती है, हमारी नहीं होती। सही मुस्लिम को सफ़ी मुस्लिम हो गया यार। हाँ, ये सही मुस्लिम अब आएगा। अबे यार क्या हो रहा है? हाँ, सही मुस्लिम। तो इनकी बातें इसी तरह की होती हैं। ये है सही मुस्लिम की 53-26 आयत क्या कहती है? 26 बुक है, 25 हिंदी। हाँ देखो ये, हाँ देखो ये आ गया, ये आ गया। सही मुस्लिम को ये मुसलमान ऑथेंटिक बुक मानते हैं, मौलाना भी ऑथेंटिक बुक मानते हैं। हमारे मुसलमान भाई तो सीधे हैं, वो तो गलत सलत बातों पर भी कर रहे हैं। देखिए सही मुस्लिम किताब 25 हदीस संख्या 53-26 है। ये मरियम पर ही आदित है। अध्याय अब्दुल कासिम के कुन्या अल्लाह के रसूल के अलावा किसी को पुकारने में मनाही और अच्छे नामों से संबंधित तथ्य। मुगीर भी सूबा ने बताया, जब मैं नजरान आई, मुगीरा भी सूबा थी, जब वो नजरान आई जो एक जगह है आज इजराइल में, तो उन्होंने नजरान के ईसाइयों से, तो उन्होंने मुझसे पूछा, नजरान के ईसाइयों ने, तुम कुरान में हारून की बहन यानी हारून की बहन पढ़ती हो, जबकि मूसा का जन्म ईसा से बहुत पहले हुआ था। ईसाइयों ने पूछ लिया मोहम्मद के साथियों से, मोहम्मद की जो इस कंपेनियंस की पत्नी थी। जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अब वो कंफ्यूज हो गई कि ये जो तुम कुरान में हारून की बहन पढ़ती है, उसका तो मूसा के जन्म ईसा से बहुत पहले हुआ था। भाई 1000 साल की उम्र में थोड़ी बच्चा देगी जीसस मेरी या वर्जिन मेरी। तो मैंने उससे इस बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने कहा पुराने ज़माने के लोग अपने नाम उन रसूलों और पवित्र व्यक्तियों के नाम पर रखते थे जो उनसे पहले थे। कह रहे पुराने ज़माने के लोग, तो उसने मोहम्मद ने घुमा दिया, अरे नाम पे भी रखो तो मरियम तो वो ओरिजिनल नहीं रही ना, जिसको तुमने इमरान की बेटी बताया, तो वो तो बच्चा जब ही देगी ना जब वो जिंदा थी। तो जीसस तो 1000 साल पुराना, 1000 साल का हो जाना चाहिए था।
जो इस मरियम से बच्चे पैदा हुए जिसको वर्जिन मेरी मार रहे हैं ईसाई भाई हमारे, वो तो बहुत बाद में पैदा हुई है। तो मोहम्मद ने इस तरह झूठ बोला, लोगों को मोहम्मद बेवकूफ़ बनाते थे। अब एक और बताता हूँ मैं, इसके बाद ये हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। हम कुछ किताबों का तस्करा करेंगे, कुछ किताबें बताएंगे आपको जो हमने लिखी हैं। ये देखिए, अब बाइबिल से हम सिद्ध करेंगे कि ये झूठ है। क्रॉनिकल 1 चैप्टर 6:3, क्रॉनिकल 1 चैप्टर है 6 का 3 क्या कहता है। हाँ जी, अभी इसका देखिए, ये क्रॉनिकल एक अध्याय है, इसको देखते हैं। इसको हिंदी में पढ़ा देंगे। क्या कहता है, हमको देखना है 3, खाली 3। 6 नंबर चैप्टर हमने खोल दिया। क्या, द चिल्ड्रन ऑफ अमराम। अमराम मतलब जिसको ये अरब, ये जो ये मैं पढ़ रहा हूँ बाइबिल का, अमरान मतलब है इमरान, जिसको ये अरबीकरण कर दिया जैसे मोहम्मद ने डेविड का दाऊद कर दिया। चिल्ड्रन ऑफ अमरान कौन थे? हारून थे, यानी हारून, जिसको बाइबिल में हारून, मूसा और मोजेस यानी जिसको ये मूसा कहते हैं, एंड मिरियम, और मिरियम ये इसकी बहन बेटी थी। तो ये किसके? इमरान के हुए। कौन सा इमरान? जो कि 3000 साल पहले पैदा हुआ था, उसकी बेटी थी। और जो मेरी मैगदलीन है उसका तो कोई भाई हारून नाम का भाई नहीं था। लो मेरी मैगदलीन का भी बता देते हैं। मेरी मैगदलीन नहीं, सॉरी, मेरी मैगदलीन तो वो थी जिन्होंने जीसस कवर देखा था। वर्जिन मेरी का भी हम आपको बता देते हैं। वर्जिन मेरी के कोई हारून नाम का भाई नहीं था, जिसको कि आरोन बोलते हैं। तो हमने आज ये सिद्ध कर दिया कि कुरान एक झूठ का पुलिंदा है, ये कोई ईश्वर का लिखा ग्रंथ नहीं है। कुरान में मैरी मरियम के बारे में जो विसंगति हमने बताई, बाकी हमारी बहुत सारी किताबें, जौहर, लॉस्ट पैराडाइज, काश्मीर, जौहर अलग, लॉस्ट पैराडाइज काश्मीर, विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी बाय विजय कुमार पाल, इनको पढ़िए। कुरान की सैकड़ों गलतियों को हमने वहाँ उद्धृत किया है। तो मेरी बहन डॉक्टर रेणुका प्रभाकर जी, आपको ज़रूरत है स्टडी करने की। किसी पर हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हमने कुरान पढ़ी नहीं पढ़ी। अगर हम गलत बोल रहे तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जाइए, जिनेवा में हम साबित कर देंगे कि इस्लाम झूठ से भरा हुआ है। ये कोई कुरान अल्लाह का पैगाम नहीं है, इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। यार चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका? मैं मानता हूँ ये ज़्यादातर मेरा चैनल वो लोग जो देखते हैं जो मेरी इन बातों को पसंद नहीं करते, फिर भी देखो सच्चाई तो सच्चाई है, एक दिन तो रास्ते पर आना ही पड़ेगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बेल आइकन भी पुट कर दिया करो, इसको शेयर भी कर दिया करो, लोग सच्चाई जाने। आज इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया त्रस्त है और आप इस सच्चाई को भी नहीं फैलाना चाहते, तो मैं अपने आप पे लानत दूँ कि मैं जो बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ आपको, या भारत में बुद्धिजीवियों की कमी हो गई है। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।